राधे राधे। शिष्यों, मुझे आशा है कि आप सभी लगन और परिश्रम से अध्ययन कर रहे होंगे। हमारा यह चैनल तपस्वी हिंदी धाम आपके आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। पूस की रात कहानी का पूर्ण सारांश। प्रेमचंद की कहानी पूस की रात ग्रामीण भारत के एक गरीब किसान हल्कू और उसकी पत्नी मुनिया के जीवन संघर्ष को दर्शाती है। कहानी पूस के महीने की कड़ाके की ठंड में घटित होती है, जब प्रकृति की मार और गरीबी का सामना करते हुए हल्कू और मुनिया को अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रात गुजारनी पड़ती है। हल्कू एक छोटा किसान है जिसके पास खेती के लिए बहुत कम जमीन है। वह जमींदार के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। उसकी पत्नी मुनिया घर का कामकाज संभालती है। दोनों की जिंदगी गरीबी और कठिनाइयों से भरी है। ठंड के मौसम में उनके पास न तो गर्म कपड़े हैं और न ही झोंपड़ी को गर्म रखने के लिए पर्याप्त लकड़ी। एक रात पूस की सर्दी अपने चरम पर होती है। हल्कू और मुनिया अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी में ठंड से कांप रहे होते हैं। मुनिया हल्कू से बार बार कहती है कि वह आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी ले आए, लेकिन हल्कू के पास लकड़ी नहीं है। वह जानता है कि अगर वह अपने खेत की बाड़ की लकड़ी तोड़ कर लाएगा तो उसकी फसल जानवरों द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। हल्कू मुनिया को समझाता है कि वह ठंड सहन कर ले, क्योंकि फसल बचाना उनके लिए जरूरी है। मुनिया ठंड से बेहाल होकर रोने लगती है। हल्कू उसे चुप कराने की कोशिश करता है और सपने देखकर उसे बताता है कि वह एक अमीर आदमी बन गया है, जिसके पास गर्म कंबल और आग जलाने के लिए भरपूर लकड़ी है। यह सुनकर मुनिया थोड़ी देर के लिए हंस देती है, लेकिन ठंड फिर उन्हें सताने लगती है। रात भर दोनों ठंड से जूझते रहते हैं। हल्कू मुनिया को अपनी बाहों में भरकर गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड इतनी तीव्र है कि उनकी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। मुनिया थककर सो जाती है, लेकिन हल्कू पूरी रात जागता रहता है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मुनिया की तबीयत खराब न हो जाए। सुबह होते ही हल्कू बाहर निकलता है और देखता है कि पाले की वजह से उसकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। उसे एहसास होता है कि अगर वह रात में बाड़ की लकड़ी जलाता तो शायद फसल बच जाती, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वह झोंपड़ी में लौटकर मुनिया को बताता है कि अब वह बाड़ की लकड़ी जलाकर आग ताप सकते हैं, क्योंकि फसल तो पहले ही नष्ट हो चुकी है। मुनिया यह सुनकर दुखी होती है, लेकिन अब उनके पास और कोई चारा नहीं।